रिसेंटली जो कुछ घटना घटी है उसका अगर मैं जिक्र करूं, आप भी जानते होंगे। एक घटना घटी अभी रिसेंटली ग्रेटर नोएडा की, जहां पे एक लड़की ने, किसी घर की बहू ने, किसी की बेटी ने आग लगा के जिंदा जल गई या उसको जलाया गया, अभी जांच का विषय है, बट मर गई ये तो पता है ना, खबर तो ऐसी आपको फैली होगी। कुछ दिन पहले वो ये मेघालय वाला कांड हुआ था जिसमें राजा सोनम की कहानी आपने सुनी होगी, और भी बहुत सारे कांड हुए हैं, कुछ का मैंने वीडियो भी बनाया है। तो ऐसा देखने में लगता है कि जो शादी का जो रिश्ता है अब धीरे धीरे ये ख़त्म की कगार पे है। मैं कुछ बुज़ुर्ग से भी जो हमसे थोड़े बड़े हैं, जो अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि परेशानी है यार, ये सब सोचने के बाद अब लगता है कि बच्चों की शादी कराएं ना कराएं, किससे। लड़की वाले भी परेशान है और लड़के वाले भी, है ना, क्योंकि कहीं पे लड़के की मौत हो रही है, कहीं पे लड़की की मौत हो रही है। हाय, दिस इज मिस्टर ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज दिस रीज़न विच आई हैव रिसीव्ड, आई हैव सर्च्ड, आई हैव एनालाइज्ड इज़ फ्रॉम भगवद गीता, भगवद पुराण, जिसमें साफ लिखा गया है एक टाइम आएगा जहाँ पे मैरिज कल्चर ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है शायद वी आर नॉकिंग द डोर। वो जो मैरिज कल्चर है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज़ हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में एक शादी जो था, मैरिज एक संस्कार था, विवाह संस्कार था। उसमें एक पहलू होती थी कि भाई पति पत्नी के रूप में एक अग्निकुंड के सामने कुछ हम मंत्रोच्चारण करेंगे, जिसमें ये कहानी बताई जाएगी कि भाई आपको 7 जन्मों तक साथ रहना है, और तरह तरह के कष्ट में वादे रहते थे। बट क्या है कि भगवान कृष्ण तो बड़े चालाक थे। उन्होंने जब भगवद गीता लिखी तो अगर उसको सही ढंग से पढ़ें तो उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा होगा कि मैरिज का डाउनफॉल होने वाला है। और चूँकि गीता से चैप्टर लिया गया है, उसका रेफरेंस मैं यूज़ करना चाहता हूँ। सेकेंड चैप्टर ऑफ द गीता, कृष्ण एक्सप्लेन्स हाउ अटैचमेंट हैज़ टू बी डाउनफॉल। अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट आएगा ना लाइफ में, उसका डाउनफॉल आना ज़रूरी है, और वो ऐसे होता है। फ्रॉम अटैचमेंट अराइजेज डिज़ायर। जब किसी के साथ अटैचमेंट में आ जाते हैं ना, तो आपका डिज़ायर का लेवल बढ़ता है। फ्रॉम डिज़ायर अराइजेज एंगर। वो डिज़ायर फुलफिल ना होता हो, उसमें कोई इश्यूज़ आता हो, तो एंगर क्रिएट होता है। फ्रॉम एंगर कम्स डेल्यूजन। जब आपको क्रोध आएगा ना, तो डेल्यूजन पैदा होगा। आप डिसीज़न नहीं ले पाएंगे कि आपको सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला नहीं कर पाएंगे आप। फ्रॉम डेल्यूजन इट कम्स टू लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी में क्या होता है, आप भूल जाते हैं कि सामने वाला आपका हस्बैंड है, सामने वाली आपकी वाइफ है, या आपकी माँ है, आपकी बहन है। अब रिश्तों को ताक पे रख देते हैं, आप भूल जाते हैं। एंड दैट कम्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। जब आपकी मेमोरी ख़त्म हो गई तो आपका जो इंटेलिजेंस है, जो आपको सोचने की शक्ति देता है, सही वक्त पे सही फैसले करने की शक्ति देता है, वो आपको ख़त्म कर देगा। एंड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस वन पेरिसेस। पेरिसेस मतलब ख़त्म हो जाना, मतलब उसका नाश हो जाना, सर्वनाश हो जाना। तो भगवान श्री कृष्ण ने सेकेंड चैप्टर में ये बात बता दी थी, आज से हज़ारों साल पहले। रेफरेंस मिल रहा है ना, उन्होंने जो कहा वो मिल रहा है अभी है। दिस इज़ नॉट फिलोसफी ऑफ फिलोसफर्स, इट्स अ डेली लाइफ। मोस्ट मैरिजेस कोलैप्सेस बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली। जब भी कोई रिलेशनशिप में एंटर करता है तो वो एक्सपेक्टेशन के साथ रहता है, वो अटैचमेंट में रहता है। पर जब आप किसी लड़का लड़की आपस में मिलते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है, फर्स्ट जो चीज़ें सामने आती हैं उनका अटैचमेंट है। अब वो अटैचमेंट के ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज का तो मुझे पता नहीं, बट कॉन्स में क्या है, मतलब उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं कि चीज़ें अपने हिसाब से चलती नहीं है। जो अपने हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी तो फिर आपको एंगर तो आएगा ना। सारा खेल यहाँ पे एंगर है। अभी सोनम ने राजा की हत्या कर दी तो उसका एंगर ही तो रहा होगा, उस लेवल पे उसका डिस्ट्रक्शन हो गया होगा माइंड को कि भाई उस आदमी को ही ख़त्म कर दें। जहाँ पे आप का इंटेलिजेंस ज़ीरो, यू नो थिंकिंग कि आगे अगर पकड़े गए तो भैया फांसी की सज़ा है। उम्र कैद आर्टिकल में भी इसके प्रावधान है, आईपीसी में इसके प्रावधान है, धारा 300 पता नहीं क्या है, मृत्युदंड या कैपिटल पनिशमेंट बोल सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है। ये जानते हुए आप कर रहे हैं। ये रिसेंटली जो नोएडा की घटना घटी है, उसमें
उस बहू ने, उस महिला ने अब आग लगा ली। देखो, अगर आग लगा ली तो ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, इसलिए आग लगाई, नहीं तो आग क्यों लगाती वो। और अगर परिस्थिति पैदा हुई तो परिस्थिति पैदा करने के लिए उसके परिवार, उसका पति, उसका सब जिम्मेदार है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है, और ओशो का एक वाक्य मुझे अच्छा लगता है कि वुमेन आर इन द सर्च ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। जो महिलाएं हैं आजकल, बिकॉज महिलाओं का कभी आइडेंटिटी रहा ही नहीं समाज में। आप पुरानी किताबों को पढ़ो, स्वामी और दास ऐसी आइडेंटिटी है। जो पुरुष होगा वो स्वामी कहलाएगा, और जो पत्नी होगी वो दासी कहलाएगी। इस तरह की आइडेंटिटी बना दी गई। जब आप जन्म लेते हैं तो पिता के संरक्षण में रहते हैं, उनका ही नाम चलता है। जब आपकी शादी हो गई तो आप अपने पति के संरक्षण में हो गए, आपका नाम बदल गया, आपकी जगह बदल गई, आपको घर छोड़ना पड़ा। और तीसरी बात, जब आप बूढ़े हो जाते हैं, काफ़ी उम्र में हो जाते हैं, तो बच्चों, पुत्र के संरक्षण में रहते हैं। तो ये महिलाओं के दिमाग में डाल दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है दिस ऑल इंसिडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ द सर्च ऑफ आइडेंटिटी। अब महिलाओं को लगता है कि हमारी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमारी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। एंड फॉर दैट रीज़न आई थिंक ये सारे कोलैप्सेस हो रहे हैं बिकॉज एक और कई एक महाराज जो हैं, साधु संत महात्मा, उनकी बातें सुन रहा था। वो कह रहे थे दो रिलेशन को चलने के लिए ना, एक को समझदार, एक को बेवकूफ़ बनना पड़ता है। अभी देखो, समझदार का इसमें ये था कि पति जो था वो हमेशा समझदार होता था, और महिलाएं घर से बाहर जाती नहीं थी, घर का काम करती थी, तो ये काम समझदारी की तो है नहीं, तो उसको बेवकूफ़ माना जाता था। और कहा भी जाता था कि भाई औरत का जो दिमाग पैर में होता है, इस तरह से। तो और ये जो कहावत है समझदार और बेवकूफ़, अभी तक ये माना जाता था कि जो महिला है, वो घर की जो औरत है वो बेवकूफ़ है, और आदमी जो है समझदार है। अब रिवर्स हो गया, महिलाएं पढ़ी लिखी हुई हो गई, सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़ उनको पता चलता है, राइट्स उनको पता है। तो जब सारी चीज़ें पता है तो आप उसको बेवकूफ़ नहीं कह सकते भाई साहब, समझदार हो गई। और जब समझदारी दोनों तरफ से हो जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी, फिर वो डिटैचमेंट होता है। फॉर दैट रीज़न आई एम सेइंग, मेरी रेफरेंस मैंने यूज़ किया, साधु संत महात्मा का यूज़ किया, ओशो का कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया, एंड मैं गीता का कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। सो एक्चुअली मैरिज इज़ लाइक इज़ अ बैटल फील्ड, जैसे कुरुक्षेत्र में बैटल फील्ड हुआ। एंड गीता में ये भी कहा गया कि बट एवरी होम कैन बिकम ए बैटल फील्ड व्हेन ईगो, प्राइड एंड डिज़ायर क्रश। ध्यान से सुनना, कृष्णा ने कहा है कि कोई भी मैरिज जो है ना, परिवार है, वो बैटल फील्ड की तरह हो सकता है, एक महाभारत की तरह हो सकता है, जहाँ पे उस परिवार में ईगो, प्राइड और डिज़ायर क्लैश करे। ईगो, प्राइड और डिज़ायर। ईगो, भाई मैं बड़ा तू भी बड़ी, मतलब होता है तुमसे मैं कैसे छोटा हो सकता हूँ भाई, ऐसा। प्राइड, हमारा प्राइड है, हमारे परिवार के बारे में क्यों बोल रहे हो, उसके बारे में क्यों बोल रहे हो, नहीं मेरी माँ को ऐसा क्यों कहा, ऑल दीज नॉनसेंस। एंड डिज़ायर, अपने अपने डिज़ायर हैं, अपनी अपनी इच्छाएँ हैं, अपने अपने एम्बिशंस हैं। अब तीनों जब मिल जाएंगी तो तीनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। तो जब दिमाग में आप ये लेके चल रहे हैं तो पति पत्नी में झगड़ा ही होना है, आपस में दुश्मन ही बनेंगे। कृष्णा नेवर सेड लाइफ वुड बी फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ही टॉट हाउ टू स्टैंड फर्म इन द मिडल ऑफ इट। उन्होंने कहा कि देखो समस्या आएंगी, ये आर्ट तुमको डेवलप करना पड़ेगा कि इससे तुम्हें बचना कैसे है। मैरिज टू इज़ नॉट मीन्ट टू बी एंडलेस स्वीटनेस। ऐसा मत सोचो कि एकदम ये लड्डू की तरह है, मिठाई है। इट हैज़ सर्टेन डिसिप्लिन, इट हैज़ सर्टेन सिस्टम इन प्लेस जो आपको फॉलो करना है। गृहस्थ आश्रम के बारे में आपने सुना होगा, ए हाउस होल्डर लाइफ वेयर द पर्पस वॉज नॉट ओनली कंपेनियनशिप बट सेक्रीफाइस। अब गृहस्थ आश्रम में जब जाते हैं, शादी करते हैं तो गृहस्थ में चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे सिर्फ अटैचमेंट, ब्यूटीफुलनेस और तरह तरह की बातें गुडी गुडी, उससे काम चलेगा नहीं। यू हैव सर्टेन सेक्रीफाइसेस, यू हैव टू बियर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इसमें लोग सोचते हैं अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये मेरे ऊपर इतना घर का काम क्यों है, मैं बाहर जाके कमा क्यों रहा हूँ। दिस ऑल द क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स इन योर माइंड इज फिर यू कम टू डेल्यूजन, आपको पता नहीं चला हो क्या रहा आपके साथ। सो द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेक्टेशन गीता टीचेस कि जो निष्कम कर्मा है, कि जो भी आप काम करें बिल्कुल निष्कम करें, इसको रिजल्ट ओरिएंटेड मत लें कि भैया अब काम करेंगे तो, किताब में तो कहा है ना कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, काम करते जाओ फल की चिंता मत करो। अभी आजकल के जो युवा लोग हैं, आप मैं जो भी, उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है भाई। एक्सपेक्टेशंस इतना हो गया है कि आप पति का एक्सपेक्टेशंस घर वालों की तरफ से ऐसा है कि भाई हस्बैंड ही कमा के मकान बनाएगा, गाड़ी लेगा, ये लेगा, वो लेगा, वगैरह वगैरह सारी जिम्मेदारी। पत्नी फर्स्ट क्लास खाना बनाएगी, सेवा करेगी, टाइम पे बात करेगी, घूमने नहीं जाएगी, एवरीथिंग इट्स लाइक क्विक बटन टाइप का काम हो गया है। ऐसा चीज़ तो होता नहीं है ना। आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम देखेंगे तो रिलेशन में चलने वाला नहीं है। सो इस चीज़ को आप ख्याल रखिए।
गीता रिमाइंड अस दैट विच इज़ बॉर्न विल डाई एंड दैट विच डाइज विल बॉर्न अगेन। तो ये जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म दोबारा होगा। सो एवरी फीलिंग, एवरी जॉय, एवरी क्वारल, एवरी सीजन ऑफ लव, एवरीथिंग पासेस। तो ये जो झगड़े हो रहे हैं, ये जो लव है, तो अब हमेशा सोचते हैं कि हमेशा लव 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 बना रहे ज़िंदगी में, बट ऐसा नहीं होगा। वो एक तरह से क्वारल भी हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं। कुछ टाइम आपको लगेगा कि हमारे में प्यार ख़त्म हो गया है क्या, मतलब अब वो बात नहीं रही जो पहले होती थी। सो दिस हैपन्स इन द मॉडर्न मैरिजेस, इन मॉडर्न लाइफ एज वेल। सो हर कोई चाहता थोड़ी है कि डिवोर्स हो जाए, हर कोई चाहता थोड़ी कि घर में ऐसी स्थिति हो जाए, बट जब आप जिस पर्पस के लिए एक रिलेशन में आए थे उस पर्पस को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। एंड गीता का प्रेडिक्शन देखो क्या कहता है, कलयुग आएगा। गीता में कहा गया है कि कलयुग आएगा, रिलेशनशिप वो डिके बिकॉज पीपल वुड फॉरगेट द एसेंस ऑफ धर्मा एंड रन आफ्टर देयर ओन डिज़ायर्स। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि अगर लोग अपने धर्म को भूल जाएंगे ना, जो भी पति का धर्म है या पत्नी का धर्म है, और सिर्फ अपने डिज़ायर की तरफ जाएगा ना, तो डिल्यूजन आएगा एंड रिलेशनशिप विल ब्रेक। विष्णु पुराण में ये बात कही गई है, इन कलयुगा वेल्थ विल बी मेजर ऑफ मैन्स वर्थ, लाइज विल बी एक्सेप्टेड एज ट्रुथ एंड मैरिज विल बी बाउंड ऑफ कन्वीनियंस। कितनी अच्छी बात कही गई है कि कलयुग में क्या होगा, वेल्थ विल बी मेजर ऑफ मैन्स वर्थ। आदमी तभी सक्सेसफुल है जब उसके पास पैसा है। लाइज विल बी एक्सेप्टेड एज ट्रुथ, जो जितना झूठ बोलेगा वही उसकी सच्चाई मानी जाएगी, सच बोलने वाले की कहीं पूछ नहीं होगी। एंड मैरिज विल बी बाउंड ऑफ कन्वीनियंस, मैरिज चलेगा जब तक भैया कन्वीनियंट है, तुम सही हो हमसे, ठीक है, मैं तुमसे सही हूँ, थोड़ा इधर उधर हुआ काम ख़त्म। सो दिस इज़ व्हाट इज़ वर्सनिंग टुडे। सो आपको डिफरेंट अप्रोच अपनाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी ड्यूटी क्या है, यू हैव टू लव समबडी एंड उसके रिटर्न में कि हमको भी प्यार करे, ये जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। एक्सेप्ट चेंजेस एज ए नेचुरल, ह्यूमन बॉडी है, हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं, इस तरह के चेंजेस आएंगे, बिहेवियर में चेंज आएंगे। यू शुड एक्सेप्ट इट एज ए नेचुरल एंड नॉट बिट्रेड कि अरे ये तो पहले तो ऐसे थी, पहले तो मुझे इतना प्यार करती थी, मुझे इतना प्यार करता था, मुझे घुमाने ले जाता था, ऐसा करता था वैसा, अब नहीं करता। अरे भैया अब उसकी उम्र ज़्यादा हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, वो चीज़ें वो नहीं कर पाएगा। दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। पुराने लोग ऐसे इस बात को मानते थे और ग्रस्त जीवन को चलाते थे। बट द प्रॉब्लम इज सेड यू इन द बिगिनिंग, डिल्यूजन आना, इंटेलिजेंस खत्म हो जाना एंड ऑल दीज थिंग्स मेकिंग यू अनहैप्पी। सो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से मुझे ये समझ में आया कि सारी बातें तो पहले लिख दी गई है, तो फिर आदमी परेशान क्यों हो रहा है भाई? परेशान इसलिए होने की ज़रूरत है कि इसमें एक रेमेडी भी है, इसमें मेजर्स हैं, सुझाव हैं, उसको आप अपनाएंगे तो इस तरह की घटनाएं कम होंगी। बट सारी चीज़ें कम होने के लिए, बंद होने के लिए तो रहती ही है, लेकिन वो फॉलो नहीं होता है। और जहाँ पे इस तरह की परेशानी बढ़ेगी और बढ़ने वाली है, तो इस तरह की समस्याएं हमें सुनने को मिलेंगी। इंदौर की घटना, ग्रेटर नोएडा की घटना, कभी राजस्थान की घटना, कभी बिहार की घटना, ये चलती रहेंगी सिलसिला। हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। बस यही कहना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और पहली बार हो तो उसको सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो बटन आपके पास है।